हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उस पे आधारित रहेगा। तो इसके जो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। देखो कन्फ्यूजन क्या रहता है, इसके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वही समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे तुम समझोगे और उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन का बना लोगे। तो देखो ध्यान से समझना, अगर आपको भी डाउट है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। देखो इसने क्या कहा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। सुनो, सबसे पहले हम एक समतल जमीन की बात करेंगे। जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है वैसे ही तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, चाहे भले ही तुम्हें क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड करना पड़े, कर लो, क्वेश्चन समझ लो। एक समतल जमीन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन जो बताती है ये बताती है समतल जमीन को। ये लाइन किसको बताती है, समतल जमीन को बताती है। ये लाइन बताती है समतल जमीन को बताती है। ओके, खड़ी मीनार। अब देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये खड़ी है, तो ये किसको बताती है, मीनार को बताती है। ये किसको बता रही है, मीनार। सपोज करो कि यहाँ पे एक मीनार खड़ी है, राइट। ओके, समझ में आ गया भैया इतना। तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 29 मतलब उन्नयन कोण। मैंने जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी चैप्टर का ही था क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, उनकी सहायता से कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो तुम पहले उस वीडियो को देखो, उसके अंदर मैंने इन दोनों कोणों को समझाया है। उनको समझ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे निकालते हैं और कैसे हम लिखते हैं। तो ये कह रहा है 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो ध्यान से समझना, मैं इस समतल जमीन पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रेक्षक को बैठा देता हूँ। अब ये प्रेक्षक क्या कर रहा है, जो मीनार का शीर्ष है, शिखर है, यहाँ पे है, इसको देख रहा है। तो अगर ये प्रेक्षक इस बिंदु पे बैठ के अगर ये मीनार के शीर्ष को देखेगा तो ये क्या होगा, दृष्टि रेखा होगी। ये क्या होगा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। ये क्या दृष्टि रेखा है, ये क्या दृष्टि रेखा है। और ये दृष्टि रेखा इस क्षैतिज स्तर के साथ यहाँ एक एंगल बनेगा। और प्यारे बच्चों इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, 29 कोण कहते हैं। ये पहले कह रहा है कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा, तो ये इसको हम कितना 60 डिग्री कंसिडर करेंगे, क्योंकि जितना तुम मीनार के पास में रहोगे तो उतना ही ज़्यादा एंगल बनाओगे। अब ये कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी देखो ये मीनार थी तो मीनार की छाया, छाया कौन सी होगी, ये जो दिखा रखा हूँ, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये छाया। ओके, अगर हम एंगल को 60 के बजाय 30 डिग्री कर देंगे तो इसकी 40 मीटर लंबी छाया हो जाएगी, यानी 40 मीटर अधिक हो जाएगी। कहने का मतलब अब ये पॉइंट यहाँ से कहाँ ले जाता हूँ, मैं यहाँ ले जाता हूँ। मैंने प्रेक्षक को यहाँ बैठा दिया, अब प्रेक्षक यहाँ से बैठ के वही काम कर रहा है, इस मीनार के शीर्ष को देख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, दृष्टि रेखा आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, दृष्टि रेखा आ जाएगी। ये दृष्टि रेखा आ जाएगी। तो अब ये दृष्टि रेखा है और ये इस क्षैतिज स्तर के साथ, जमीन स्तर के साथ जो एंगल बना रही है उसको भी हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और इस बार जो उन्नयन कोण है वो कितना हो चुका है, 30 डिग्री हो चुका है। तो जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ तो क्या हमें छाया को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि पहले छाया कहाँ तक थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी। अब इस बार छाया कहाँ हो चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुकी है। तो जो छाया बढ़ी है, इस बढ़ने वाली छाया का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 40 मीटर। ये वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है, समझे। और हमसे यही पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बता दो। ये जो मीनार हमें दिखा रखी है, इस मीनार की ऊंचाई को हम कितना कंसिडर कर लेते हैं, एच कंसिडर कर लेते हैं। और हमें प्यारे बच्चों इस एच का मान ही निकालना है, हमें इस एच का मान ही निकालना है। क्या तुम्हें समझ में आया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो बताओ सबको डायग्राम समझ में आ गया
यस भैया, हमें डायग्राम तो समझ में आ गया कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन की हर एक स्टेटमेंट को पढ़ के आना तुम्हें डायग्राम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो अब आप पॉइंटिंग कर लो। देखो इसको मैं क्या कह देता हूँ, ए पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ, बी पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट कह देता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ, डी पॉइंट कह देता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, बस इन्हीं दो समकोण त्रिभुज का यूज करना है और हम इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। देखो सबसे पहले मैं कुछ लेट करूंगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई, तो इस मीनार की ऊंचाई को मैंने कितना कंसिडर किया, एच मीटर। इसको मैंने कितना एच मीटर कंसिडर कर लिया, इसी एच का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। दूसरा हमें एक और भुजा को कुछ मानना पड़ेगा, वो होगा ए सी। ए और सी के बीच का डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए सी की लंबाई। ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई को भी हम मानेंगे। माना ए सी की लंबाई, इसको हम कितना ले लेते हैं, एक्स मीटर ले लेते हैं। इसको हम कितना ले लेते हैं, एक्स मीटर ले लेते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हम दो ही ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। एक तो होगा समकोण त्रिभुज, बता देता हूँ कौन से त्रिभुज पे फोकस करेंगे। एक तो होगा समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो मीनार है वो एकदम स्ट्रेट खड़ी है, तो ये ज़मीन के साथ जो एंगल बनाएगी, समतल के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री होगा। तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल होगा समकोण त्रिभुज बी ए सी पे अपन फोकस करेंगे। एक तो हम फोकस करेंगे बी ए सी पे, और एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज, वो हम पूरा ले लेंगे, बी ए और डी ले लेंगे, बी ए और डी ले लेंगे। समझ में आ गया। बस इन्हीं दो ट्रायंगल पे फोकस करना है और यहाँ से किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना। देखो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं पहले वाला बी ए सी। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी ए सी में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, लगाओ। ये एंगल दे रखा है, तो एंगल के सामने क्या होता है, लंब होता है। जिस भुजा पे एंगल बना रखा है, इस भुजा पे बना रखा है, तो ये भुजा क्या आ जाएगी, आधार आ जाएगी। तो हम लंब और आधार के बीच का रिलेशन देखते हैं, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन आपको त्रिकोणमितीय अनुपात देता है वो देता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा। वैल्यू रख दो। क्या थीटा पता है, थीटा पता है हमें 60 डिग्री, तो टेन थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, लंब को हमने एच लिया है। आधार कितना दे रखा है, आधार को हमने एक्स लिया है। आधार को हमने कितना लिया, एक्स लिया है। हमें यहाँ से टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जितने भी मान हैं उनकी तुम प्रैक्टिस करो, टेबल को बार बार बनाना सीखो, जिससे तुम्हें ये सारे वैल्यू पता हो जाएंगे। टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो मैं आपको बता दूँ, √3 होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन में एक्स आ जाएगा। और यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे, बताओ। तो मैं यहाँ से एच का मान निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से किसका मान निकाल लेता हूँ, एच का मान निकालूंगा। तो ये एक्स है, इसको इधर ले जाऊंगा, तो एच का मान हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, √3x मिल जाएगा। और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। इसको मैं क्या कह दूंगा, समीकरण नंबर 1 कह दूंगा। तो मेरे को समीकरण नंबर 1 मिला, और इसके अंदर जो एच का वैल्यू मिला वो कितना मिला, √3x मिला। समझ गए तुम्हें। तो एक ट्रायंगल को हमने लिया, उस ट्रायंगल से तो हमने एक रिलेशन बना लिया। अब हम आगे चलेंगे दूसरे ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या, बी ए डी है। हम इस बार पूरे ट्रायंगल को फोकस करने वाले हैं, बी ए डी को। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जिस भुजा पे दे रखा है इसको हम आधार लेंगे, और उसके सामने ये क्या जाएगा, लंबा जाएगा। तो यहाँ पे भी हम टेन थीटा वाला ही रिलेशन लगाएंगे। तो टेन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, इक्वल टू लंब यहाँ पे कितना होगा, लंब यहाँ पे एच ही होगा, और डिवाइड में आधार यहाँ पे क्या होगा, तो देखो आधार एडी होगा। पूरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो तो उसके लिए आधार कितना आएगा, एडी आएगा। तो एडी कितना मिलेगा बताइए, ये टोटल डिस्टेंस जो होगी वो x + 40 मीटर आ जाएगी। बताओ क्या सही बोला मैं, क्योंकि मैंने AC को कितना लेट किया था, x लेट किया था, और आगे हमारे पास कितना था 40, तो ये टोटल डिस्टेंस आ चुका है x से + 40। टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/√3 होता है, इक्वस टू
एच अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 40 आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक्स का वैल्यू रखना है या फिर एच का वैल्यू रखना है। अगर तुम यहाँ पे एच का वैल्यू एक्स के टर्म में रख दोगे समीकरण 1 से, तो तुम्हें यहाँ से एक्स का मान पता चलेगा। क्या हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, हम एक्स का मान भी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद एक्स का मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें यहाँ से किसका मान पता चल जाएगा, एच का मान पता चल जाएगा। तो चलो मैं समीकरण 1 से क्या करता हूँ, यहाँ पे एच का मान रख देता हूँ। रख दो 1/√3। तुम ऐसा कैसा रखो, एक बार हम इस h की जगह क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से मान रखेंगे जो कितना दे रखा है, √3x आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x से प्लस 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x प्लस 40 आ जाएगा। देखो इनको सिंपल करना भी सीखना बहुत जरूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये जो x प्लस 40 है वो तो इससे जाके गुना होगा 1 से, और ये √3 है वो √3 इंटू एक्स से गुना होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो x प्लस 40 को 1 से गुना करोगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, x प्लस 40 आ जाएगा। इक्वल टू जब तुम √3 से √3 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इस प्लस के x को इधर भेज दो, तो 3x में से x माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 40 इक्वल टू जब 3x में से 1x माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और x के साथ 2 गुना में इधर भेज दोगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो तुम्हें x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 20 मीटर। अगर तुमसे ये पूछा जाता कि जो भुजा AC है उसकी लंबाई बताओ, तो तुम बता देते कि 20 मीटर उसका वैल्यू आएगा। लेकिन क्या हमसे x का वैल्यू पूछा है, नहीं, हमें तो h पूछा है। तो ये x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो समीकरण 1, h बराबर √3x था तो x की जगह 20 रख दोगे तो 20 √3 मीटर क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20 √3 मीटर आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझना है वो मैंने सिखाया, और लैंग्वेज को समझ के हम डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको सिखाया। तो आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।